आइए आज आपको महर्षि नारद के बारे में एक कथा सुनाते हैं। महर्षि नारद भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक थे और उन्हें किसी भी समय कहीं भी, यहाँ तक कि शयन कक्ष में आने की अनुमति थी। नारद जी एक वीणा लेकर बजाते थे और पूरे तीनों लोक में ईश्वर के गुणगान करते थे। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए एक गांव के पास से निकले तो कुएं के पास में कुछ स्त्रियां जल भर रही थी और वहाँ अत्यंत सुंदर एक महिला को देख करके बहुत सारी स्त्रियां हंसी मजाक कर रही थी, छेड़ रही थी उसको। तो पता लगा इसका कल विवाह है। नारद जी उसको देख करके उसके सौंदर्य पे मोहित हो गए और जब उन्होंने पता किया तो पता लगा कि ये तो वहाँ के राजा की पुत्री है और इसका कल स्वयंवर है। अब नारद जी बड़ी चिंता में कि बहुत सारे लोग होंगे और स्वयंवर में मैं एक अजनबी आदमी दूसरी जगह से आया हुआ और वीणा के साथ मेरा कैसे स्वयंवर हो जाए। देखिए इंद्रियों की कितनी गति है, कितना आकर्षण है इसमें। काम वासना या जो दूसरे स्त्री के प्रति आकर्षण या स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण बहुत सघन है। इसके अंदर कई ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, बुद्धि, ये सब मिल कर के और उनके विषय एक बड़ा चाल बुनते हैं। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान आप अपना रूप मुझे दे दीजिए तो मेरा स्वयंवर हो जाएगा, मेरा विवाह हो जाएगा और अच्छे से जीवन जो है चलेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब नारद जी आश्वस्त होकर के स्वयंवर में जाके पहुँचे, बैठे वहाँ पे। तो कन्या जिसका विवाह था, जिसको उन्होंने एक दिन पहले पनघट पे देखा था कुएं के पास, तो वो वरमाला लेकर के निकली उनके पास से, लेकिन उनके गले में माला नहीं डाली। नारद जी बहुत कहा चलो कोई बात नहीं, भूल हो गई। दूसरी बार फिर निकली और उन्हें देख करके हल्का सा मंद मंद मुस्कुराई और आगे निकल गए। नारद जी ने सिर खुजाया, क्या बात है, चलो कोई बात नहीं। तीसरे चक्कर में तो होना ही है, भगवान विष्णु को कौन छोड़ सकता है। उतना सुंदर रूप, मनोहारी रूप, सब कोई भी उसके ऊपर मोहित हो जाए। नारद जी ने फिर अपने कपड़े वपड़े थोड़े से जो वस्त्र पहने थे ठीक ठाक किए, बालों पे ऐसे ऐसे किया, थोड़ा ऐसे किया, तैयार हुए। तीसरी बार फिर वो जब निकली तो नारद जी उठ खड़े हुए कि भाई मेरे गले में माला डालो। तो वो कन्या जो है हंसती हुई आगे निकल गई। नारद जी को बड़ा क्षोभ हुआ, ये तो मेरा अपमान भी हो गया, मेरा स्वयंवर नहीं हुआ। तो उन्होंने जा कर के देखा, पता किया तो शीशे में जाके देखा तो अरे ये तो बंदर का मुंह है। भगवान ने मेरे साथ मजाक किया, मेरा अपमान करा दिया और बंदर का मुंह दिया। जाइए, श्राप दे दिया उसी समय, जाओ इन्हीं बंदरों से ही तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चरित्र में इनका बड़ा महत्व रहेगा, यही तुम्हारी सहायता करेगा। बंदर का तुमने रूप दिया, ठीक है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने वो श्राप ले लिया। भगवान विष्णु अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं चाहते। कोई उनको थोड़े समय के लिए ऐसा लगता हो कि बुरा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है, दुख है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहता। लंबे समय में उनका लाभ ही है। इस संसार से, माया मोह से, द्वंद्व युक्त जीवन मकड़ जाल से छुटकारा मिले। राधे 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 राधे, हरि ओम तत्सत। राधे 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 राधे, हरि ओम तत्सत।